हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। तो जैसा कि आप लोग एक न्यूज़ वायरल होते हुए देख रहे होंगे कि TRE-4 बहुत दिनों से आ रहा है ये कि TRE-4 की 46,000 पहले ये हुआ कि 44,000 आएगी, फिर 46,000 वैकेंसी आने वाली है। फिर इसी बीच हुआ क्या, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दिए। तो फिर लोगों के मन में डाउट हो गया, क्या होगा, आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ गया है BPSC TRE-4 का, सितंबर में है, जैसा आप लोगों को पता ही होगा। तो कई लोगों ने कमेंट किया और पूछा भी, मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया कि भैया इस पर एक वीडियो बना दीजिए कि क्या होगा, इस पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। बार बार बहुत लोगों ने पूछा, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना के आप सबको समझा दूं, जो यूट्यूब पे हैं वो भी, और जो इंस्टाग्राम पे हैं वो भी, जो फेसबुक पे हैं वो भी, जो सबको समझा दूं एक वीडियो में, क्योंकि हर लोगों का जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं सोचा कि एक बार जवाब दे दूं सबको। तो फिर इन सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपके मन में भी डाउट होगा कि हाँ ये क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि सरकार तो बदली नहीं है, सरकार वही है, बस पार्टी जो ज्वाइन किए थे उसी पार्टी के लोग सरकार चलाएंगे। और खुद राज्यसभा गए हैं नीतीश जी, तो फिर अब दूसरा कोई ना कोई मुख्यमंत्री तो बनेगा ही, अभी बने नहीं हैं। 30 मार्च के बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा कौन बनेगा। फिलहाल जो मुद्दा है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो 46,000 का मेन मुद्दा है, क्या होगा, कब तक में आएगी, कैसे क्या किया जाएगा। इन सब बारे में चर्चा करने से पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा जो घंटी वाला है, ताकि मैं कुछ भी अपडेट दूँ, कुछ भी वीडियो बनाऊँ, अपडेट से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, जो भी हो, सूचना से रिलेटेड आपके पास ज़रूर पहुँचे और आप उसको देख सकें, जान सकें। तो उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, और सब्सक्राइब किए हैं तो कोई बात ही नहीं है। और जब वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी लगी वीडियो, और जो डाउट हो वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। मैं कमेंट में हो सकता है अगर छोटा सा सवाल रहेगा तो जवाब दे दूँगा, नहीं तो उसी कमेंट के आधार पर मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा। अगली वीडियो में आपको उस कमेंट का पूरा मतलब आपकी समस्या का समाधान कर दूँगा। इतनी सी बात थी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो जैसा कि आप लोग सुने होंगे 46,000 वैकेंसी आ रही, क्लियर है, आने ही वाली है, इसमें कोई दुई राय नहीं है कि हाँ नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है, सितंबर में एग्ज़ाम है इसका। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं आएगी, ऐसा आप सवाल कर ही नहीं सकते। यूपी नहीं है वो बिहार है, आएगी ही, ठीक है। थोड़े कारणों की वजह से कुछ समय पहले बहुत दिनों से कह रहे थे, लेकिन इतना लेट भी दिए हैं, अलग बात है, लेकिन इधर से तो अच्छा ही है। तो आप लोग उस पर भी ये मत सोचिए कि नहीं आएगी, आएगी। अब कब तक में आएगी ये सवाल उठ रहा होगा, तो कब तक में आएगी इसको मैं बता देता हूँ। ये वैकेंसी जो है ना, आपको बहुत टीचर बता रहे होंगे यूट्यूब में, मार्च में ही आ जाएगी, लास्ट मार्च में तक में आ जाएगी। ये सब रोज रोज वीडियो बनाने का एक बहाना है भाई साहब, इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें सब छोटी छोटी बातों का उत्तर दे देता हूँ, ताकि ये सब आपको बार बार वीडियो देखने पर समय अपना बर्बाद ना करना पड़े। उसमें मैं आपको बता दूं कि अप्रैल से पहले यानी कि 30 अप्रैल के अंदर अंदर आने की संभावना है, वो भी मैं 100% नहीं कह सकता, क्योंकि अभी सरकार बदली नहीं है। फिर भी जैसा भी हो, प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार, एक मुख्यमंत्री होते हैं, उनका सारा वो उसमें हस्ताक्षर होता है, उसके बाद सब कुछ आगे बढ़ता है। तो फिर वो आएंगे और उसके बाद कोई ना कोई आएगा और फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। कुल मिला के मान के चलिए आप लोग अप्रैल में आ जाएगी। अब मैं ये नहीं कह सकता फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, जब आएगी तो मैं खुद ही वीडियो बनाऊंगा, आपको पता चलेगा। और लेकिन मान के चलता हूँ कि लास्ट अप्रैल तक में आ जाएगी। तो फिर अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या होगा इस बार, जो सीटेट वाले हैं उनको मौका मिलेगा कि नहीं, एक भी सवाल ये भी था कमेंट में। तो फिर ये सवाल था, मैं ये बता रहा हूँ कि सीटेट का रिजल्ट आ ही जाएगा। मेरे मेरे मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि आंसर की सब कुछ आ ही गई है, तो जो इस बार पास हुए हैं उनको शामिल किया जाएगा। इसका भी आपका सलूशन मिल गया। अब अगला सवाल आपका ये रहा था, क्या था, हाँ, सिलेबस। बहुत लोगों ने ये कहा सिलेबस में क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि TRE-3 में कुछ, TRE-3 कब की आई है और 4 आई है 2 साल बाद, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। वहीं सिलेबस, वहीं सेम सब्जेक्ट, सब कुछ सिलेबस सेम रहेगा। आप जो पढ़े हुए हैं TRE-3 में उसी को पढ़िए, और जो नहीं पढ़े हुए हैं, जो नए बच्चे हैं,
वो जो TRD 3 में सिलेक्शन हुए हैं उनसे, और नहीं तो फिर जो उसका सिलेबस है ना टीचर लोग बताते हैं, जैसे सर्वज्ञ गुरु जी हो गए, संस्कृत के बारे में बताते हैं और जो हिंदी के बारे में बताते हैं उनसे, वो जो पढ़ाते हैं बताते हैं ना, वही सिलेबस रहेगा और कुछ बाहर से नहीं रहेगा। और वैसे भी अगर आपने ये स्टेट पास किया है तो मान के चलिए आधा काम कर दिया है, वही चीज़ें आपको आएंगी। हाँ, आधा चीज़ें आपको और पढ़नी पड़ेगी और बाकी सब सेम ही रहेगा। और फिर उसके बाद अब उसमें क्या है कि कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये भी डाउट था आप लोगों का, अब भी डाउट होगा, आप लोगों के मन में भी डाउट होगा कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा और कितने में कट ऑफ बनेगी, क्या प्रक्रिया है इसकी। तो उसको भी मैंने बता देता हूँ। छोटे देखो, वीडियो छोटी रहेगी, उसमें आराम से आप लोगों के हर सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि लंबी वीडियो बनाने से अच्छा है कि बच्चों को गुमराह नहीं किया जाए और कम समय में अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसलिए मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं आपको लंबा समय खिंचाऊँ, और क्या ही मतलब है, आराम से हर सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। तो आइए बताता हूँ। 150 क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपका इसमें यह स्टेट में था आपने दिया ही होगा, बस ये स्टेट में का अंतर था कि उसमें 100 क्वेश्चन संस्कृत थे, लेकिन इसमें 80 क्वेश्चन संस्कृत रहेगा, ठीक है। और उसमें क्या कहते हैं 30 क्वेश्चन वो था शिक्षण विधि, 20 क्वेश्चन जीके था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 80 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट रहेगा और 40 क्वेश्चन आपका जीके जीएस रहेगा। बिहार का मत सोचिए, बिहार का एक दो रहेगा मात्र, उसके हम चर्चा करेंगे अभी। तो उसमें 40 क्वेश्चन जीके रहेगा और जो बचा 30 क्वेश्चन है तो उसमें क्या रहेगा, आपकी हिंदी और इंग्लिश रहेगी। उसमें आपको 9 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है, जिसमें 22 क्वेश्चन आपकी हिंदी ही आ जाती है, वो भी पैराग्राफ से आती है। अब तो खुशी की लहर हो गई होगी, क्योंकि आसान है, कर लेंगे आप। और 8 क्वेश्चन ऐसे वो इंग्लिश आता है, तो आप इंग्लिश छोड़ भी देंगे तो भी 22 में आप कर ले जाएंगे, मुझे जहाँ तक पता है। अब इसमें एक सवाल और था कि बिहार जीके आएगा कि नहीं आएगा। जैसे राजस्थान में तो जीके आता है, राजस्थान का जीके आता है, तो बिहार में जीके जो आता है ना, जो TRE 4 में, तो फिर उसमें 1-2 क्वेश्चन नॉर्मली मान के चलिए बिहार से रिलेटेड रहता है, बाकी सब आप जो पढ़ते हैं इंडिया लेवल का वही सब कुछ आता है। तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही पढ़ना है जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं। बिहार के बारे में 1-2 क्वेश्चन आता है, वो नॉर्मली आप लोग कर ले जाएंगे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अदर स्टेट की तरह, जैसे राजस्थान में रहती है, अदर और स्टेटों में रहती है नेगेटिव मार्किंग, उसमें नहीं। जैसे CLT में आपके थी, इसमें नहीं रहेगी नेगेटिव मार्किंग, नहीं है। खूब तुक्का मार के आइएगा, लेकिन तुक्का मारने से भी क्या फ़ायदा, जब क्वेश्चन सही नहीं होगा तो फिर आपके नंबर ही नहीं बढ़ेंगे। तो फिर मैं जितना समझता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ के तैयारी करिएगा और अपना इसको, ताकि इस बार मान के चलिए ये आखिरी बार है। क्योंकि इस बार अगर छूटा तो फिर बहुत लंबा दूर तक चला जाएगा। तो ये सब इसकी प्रक्रिया थी। और बाकी और हाँ, स्कोर कार्ड कितने में बनेगा, स्कोर कार्ड का सवाल जो आप लोगों का था, तो एक स्कोर कार्ड जो होता है 30 क्वेश्चन वो अनिवार्यता पास मार्क का होता है, और जो 120 क्वेश्चन 40 + 80, तो इसी में आपका स्कोर कार्ड बनेगा। तो अच्छा से अच्छा नंबर आप लोग खींच के चलिएगा, 100+ मान के चलिएगा। तो यही सब बात था, और भी कुछ जो भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं देखूंगा, रिप्लाई दूंगा, और अगर कुछ ज़्यादा बड़ा समस्या होगा तो मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा कल, और आप लोग उस पर सल्यूशन कर अपना देख लीजिए क्या होगा। फिर एक सवाल और था, उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा ज़रूर करेंगे। अगली वीडियो शायद उसी पे मैं बनाऊँ, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल था कि भैया ये RPSC और TRE 4 दोनों का एग्ज़ाम देखेंगे आप, एक जुलाई में है एक सितंबर में है, तो किसका करें, किसको छोड़ें। तो इसके बारे में विधिवत हम लोग चर्चा करेंगे, छोड़ना किसी को नहीं है, उसका मैं एक सोल्यूशन बताऊंगा, एकदम अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। बाकी अभी जो मैं बताया हूँ, आपका जो सवाल था उसका मैं आंसर दे चुका हूँ, बाकी जिसका सवाल जिसके मन में चल रहा था उसका मैं आंसर दे दिया हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मस्त से पढ़िए, बहुत इधर उधर मत करिए कि रोज़ रोज़ सूचना ही देखिए, रोज़ रोज़ सिलेबस का पैटर्न ही देखिए, ये सब मत करिए, पढ़ाई करते रहिए। इसीलिए मैं छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। फिर भी कुछ अधूरी रह जाती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, और मैं उसका सलूशन ज़रूर करूँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर शेयर करने का मन है तो शेयर भी कर दीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, नमस्कार।